तो अचानक क्या हुआ, व्लॉग बनाते हुए मैं ये सीढ़ियों से गिर गई। कुछ सेकंड तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, मैं गिर गई सीढ़ियों से। मैंने अपनी रिंग फिंगर ग्लिटर करवाई है, बाकी सब सेम कलर है, महरून। एंड नाउ आर यू गाइज रेडी टू सी द फाइनल लुक ऑफ माई नेल्स? अस्सलाम वालेकुम, नी हाउ, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इन चाइनीज। तो दोस्तों, चाइना में थर्ड डे की सुबह एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ शुरू हुई और वो ट्विस्ट ये था कि हमें सुबह क्लास लेने जाना होता है डेली। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं कुछ नींदों में हो रही थी और व्लॉग भी बनाना था। तो अचानक क्या हुआ, व्लॉग बनाते हुए मैं ये सीढ़ियों से गिर गई। कुछ सेकंड तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, मैं गिर गई सीढ़ियों से। थैंक गॉड उस टाइम कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा और मैं खुद ही हंसते हंसते खड़ी हुई। शुक्र है मुझे कहीं चोट भी नहीं आई और इस इंसिडेंट ने खोल दी मेरी आंखें। अब आप देख सकते हैं मेरी आंखें आप लोगों को खुली खुली नजर आ रही होंगी। तो खैर, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हमारी है आज की पहली क्लास 8 बजे। बाकी टीममेट्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लेट हो गई इंसिडेंट की वजह से। शुक्र है कि मेरा कैमरा उस टाइम ऑन था तो मेरा पूरा वो मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब मैं नाश्ता करूंगी। नाश्ता करने के बाद हमें वापस आना है अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी डॉर्मेट्री के बिल्कुल अपोजिट वाली बिल्डिंग में ही है। ब्रेकफास्ट के बाद अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:50 और हमारी क्लास है 8:10 पे। इतनी सुबह का टाइम है और चाइना का वेदर इस दफा इतना स्ट्रेंज है कि यहाँ पे इतनी सुबह ही सुबह यहाँ पे वेदर हो रहा है 38 डिग्री सुबह 8 बजे। जब अभी दोपहर होगी 12 से 1 के टाइम, तब ये वेदर हो जाएगा 42 डिग्री। हमारा हाल बुरा हो रहा है इस गर्मी में। इन दिनों हम जल्दी या तो रूम में वापस जाते थे या तो फिर क्लास में, क्योंकि वहीं पे हमें एसी अवेलेबल होते थे। और ये हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। ये हमारी टीचर बहुत ही वंडरफुल टीचर हैं। हम सब की प्रोनाउंसिएशन अच्छी करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें पढ़ाती हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों अमेजिंग है। 医生看着天空，医生看着天空，有点短，但还是可以。医生看着天空，医生看着天空。好，接下来二声，二声是直线上升，我们。तो हमारी ये क्लास थी 2.5 आवर्स की। हमारी जितने भी क्लासेस हैं वो सब ही 2.5 आवर्स की हैं और अब हमारे पास ब्रेक है। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:30 और हमारी नेक्स्ट क्लास है 2:30 पर। तो मैं अभी खाना खा के जाऊँगी वापस रूम में, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है और उसके बाद मेरी है एक एक्टिविटी। तो खाना तो मैंने खा लिया और खाने के बाद यहाँ पे जरूरी है योगर्ट। योगर्ट को चाइनीज में हम कहेंगे स्वान नाई। इतनी गर्मी में तो बहुत जरूरी है कि हम स्वान नाई रोज खाएं। Few hours later. अब हमारी हो गई है सेकंड क्लास स्टार्ट, जो कि है पाशु वनख्वा। पाशु जो है वो एक कल्चर है चाइना में और हमारी मेजॉरिटी क्लासेस कल्चर से रिलेटेड ही हैं। ये कल्चर सिचुआन के बारे में है। सिचुआन जो है वो एक प्रोविंस है चाइना का और इसमें सिचुआन खाने और सिचुआन ओपेरा जैसे फन शामिल हैं। 大家要庆祝，对不对？啊，它是一种，是不是？还有的时候，这种戏曲它是为了表达一种节日的气氛，对不对？还有的有些戏曲的话，它就是它。 और ये मेरी दोनों क्लासेस खत्म होने के बाद वाली खुशी। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 PM और मैंने सोचा है कि कोई एक्टिविटी कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ सोने और रेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। थोड़ी सी टायर्ड हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे उठना होता है, रेडी होके क्लास लेने जाते हैं और फिर क्लास में भी हमें पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है कि हमने क्या सीखा है वो बताएं। तो अभी हम नीचे उतरे तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक लेमोनेड शॉप है, जैसे कि हमारे यहाँ लिम्का की शॉप होती है। वहाँ पे ये डील है कि जिसने भी 8 और 9 युआन से ऊपर की शॉपिंग की उसको मौका मिलेगा ये एग तोड़ने का। और इस एग के अंदर एक चिट है और चिट्स में लिखे हैं डिफरेंट गिफ्ट्स, जैसे कि लेमन, सनफ्लावर सीड्स और भी बहुत कुछ। 恭喜你，新鲜柠檬1颗。哦，进口大柠檬，美容养颜大柠檬，来。 तो इन्होंने कहा आपको मिलता है फ्रेश लेमन। और अब देखते हैं इनको क्या मिला।
真的。耶，恭喜你中奖了，大奖！什么？美容养颜新鲜柠檬大。 अगेन फ्रेश लेमन। अब मैं जा रही हूँ चाइना का नेल आर्ट करवाने, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अब मैंने सर्च किया पाइतू पे। व्हाट इज़ पाइतू? जैसे हमारे पास गूगल होता है, चाइना में होता है पाइतू। मैंने पाइतू पे देखा नेल आर्ट कहाँ पे अच्छा हो रहा है, और मैं उसको फॉलो करते करते अभी हम जा रहे हैं, और रास्ते में मुझे मिले कुछ डॉग्स। Here I have seen every breed of dogs in China. यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें हर घर में एक डॉग मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि ये डॉग हमारा अकेलापन दूर करते हैं। इतनी ही देर में मैं पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन पे, नेल आर्ट शॉप। क्योंकि मैं इनको इन्फॉर्म कर आई थी, इसलिए यहाँ पे ये मेरा वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। यहाँ पर हर क्वालिटी के एक्रेलिक नेल्स अवेलेबल थे। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस के भी अवेलेबल थे, लोवेस्ट भी थे, लेकिन मैंने चूज़ किया मिडिल वन। यहाँ पर मुझे चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि आखिर मैं कौन सा करवाऊँ। तो फिर मैंने उनके ऊपर चॉइस छोड़ी कि भाई आप जो मर्ज़ी कर दें, लेकिन बस अच्छा होना चाहिए। और अब आप मेरे नेल आर्ट का प्रोसेस देखते जाइए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी नेल पॉलिश रिमूव करी, उसके बाद मेरे नेल्स थोड़े से फाइल किए, उसके बाद लगाया एक लिक्विड और फिर रिमूव की डेड स्किन। उसके बाद मेरे नेल्स के अकॉर्डिंगली एक्रेलिक नेल्स को फिक्स किया। जब वो अच्छे से फिक्स हो गए, उसके बाद मैंने उन नेल्स की लेंथ को, जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतना उनको कट करवा दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं पसंद, तो मैंने मीडियम रखी। वैसे मैंने चाइना में देखा है कि लड़कियों के नेल्स लेंथ बहुत लंबी होती है, उनको पसंद है, लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद। इसके बाद अब ये जो प्रोसेस था ये थोड़ा पेनफुल था, क्योंकि जब वो मेरे नेल्स को फाइल करने के बाद उन्होंने एक जेल टाइप लगाया था, जिससे मेरे नेल्स के ऊपर एक वॉल्यूम टाइप आ गया था, और ये उसको फिक्स कर रही थी, तो इससे मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था। इन्होंने जो ग्लू यूज़ की थी उसकी क्वालिटी इतनी फ़ाइन थी कि उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर ये निकल गया तो जितने का आपने ये नेल आर्ट करवाया है वो उससे डबल पैसे वापस करेंगी। और मैंने ये नेल आर्ट करवाया है 150 UN का, जो कि पाकिस्तानी हुए ऑलमोस्ट 6000 समथिंग, 6200 रुपीज़। एक बार मैंने पाकिस्तान से भी नेल आर्ट करवाया था, जो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का हुआ था, लेकिन अगले दिन ही मेरा नेल निकल गया था, तो उसके बाद से मैंने कभी नहीं करवाया। और आप ये देख सकते हैं कि अब ये मेरे नेल्स का हो रहा है फाइनल टचअप, और मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाली हूँ इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत खूबसूरत होने वाला है। मैंने अपनी रिंग फिंगर ग्लिटर करवाई है, बाकी सब सेम कलर है, महरून। एंड नाउ आर यू गाइज रेडी टू सी द फाइनल लुक ऑफ माई नेल्स? हियर यू गो। ये माशाल्लाह से इतने अच्छे लग रहे थे मेरे हाथ, वीडियो में फिर इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे जितने अच्छे लाइव लग रहे थे। और जब मेरे ये हाथ मेरी मॉम ने देखे तो मुझे काफ़ी डांट पड़ी, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों पड़ी होगी। खैर, कभी कभी तो चलता है। तो ये था मेरा तीसरा दिन चाइना में। आई होप कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, ज़ाइजियन।